आज 18/5/2023 के बाबा के महावाक्य हैं। साकार महावाक्य अभी हम सुनेंगे। बाबा इन महावाक्यों में हमें आंखों से जो चीजें भी दिखती हैं उनको भूलने के डायरेक्शन दे रहे हैं। 18/5/2023 के ये साकार महावाक्य हैं बाबा के, जिनमें बाबा हमें कह रहे हैं कि इन आंखों से जो कुछ भी देखते हो उन्हें भूल जाना है, सब शरीरधारियों को भूल जाना है, केवल परमात्मा को याद करना। ठीक है, घर गृहस्थी नहीं छोड़नी है, कार्य व्यवहार नहीं छोड़ना है, लेकिन ये सब करते हुए भी बीच बीच में केवल परमात्मा को याद करना है और स्थूल चीजों को भूलते जाना है। अपना कर्म कर्तव्य निभाना है, लेकिन मन बुद्धि से उनको भूलते जाना। आज के प्रश्न में बाबा कह रहे हैं कि आप बच्चों का मुख मीठा कैसे होता है? आप बच्चों का मुख कभी भी भक्ति से मीठा नहीं हो सकता। फिर कैसे होता है बच्चों का मुख मीठा? बाबा कहते हैं ज्ञान से। भक्ति से मुख मीठा क्यों नहीं होता बच्चों का? मुख मीठा होना माना आत्म तृप्ति, सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं मिलता है भक्ति में? भक्ति में भी तृष्णा है ना, कभी कुछ मांग रहे हैं, कभी कुछ मांग रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं, आरतियां कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, फिर भी मनोकामना पूर्ण हो या ना हो ये पक्का नहीं होता। तो तृष्णा ही है ना, वहां पर भी सेटिस्फेक्शन नहीं है। तो वह कहते भक्ति में क्यों मुख मीठा नहीं होता बच्चों का? क्योंकि भक्ति में भगवान को सर्वव्यापी कह दिया। सर्वव्यापी कहने से बाप और वर्षे की बात ही खत्म हो जाती। भगवान हमारा पिता है और उसकी जो भी संपत्ति है वो सब हमारी है ना? क्योंकि जब उसके बच्चे बने तो वसीयत तो हमें ही मिलनी है ना। जो भी बाबा की जायदाद है वो सब हमें मिलनी। परमात्मा की जायदाद क्या है? परमात्मा की जायदाद क्या है? सर्व गुण, सर्व शक्तियां और सतयुग। ये परमात्मा की जायदाद है। संपूर्णता, हर चीज में किसी चीज की कमी नहीं। सर्व गुण संपन्न, सर्व शक्ति संपन्न और सर्व सुख संपन्न। ये सब परमात्मा की वसीयत है। तो बाबा कहते हैं जब बाप नहीं तो वसीयत की बात खत्म हो गई, इसलिए वहां मुख मीठा नहीं हो सकता, वहां भी तृष्णा ही रहती है। लेकिन अभी तुम बच्चे प्यार से बाबा कहते हो तो वर्षा याद आ जाता है, इसलिए ज्ञान से मुख मीठा हो जाता है। ज्ञान से मुख मीठा हो जाता है। और भक्ति में खिलौनों से खेलते आए हो, माना मूर्तियों में परमात्मा को ढूंढा है ना? यज्ञ अनुष्ठान में परमात्मा को ढूंढा है, जिससे परमात्मा की संपूर्ण प्राप्ति नहीं हुई। उसका संपूर्ण परिचय न होने के कारण सारी प्राप्तियां नहीं हुई। तो बाबा कहते हैं भक्ति में खिलौनों से खेलते आए हो, परिचय नहीं था इसलिए मुख मीठा कैसे होगा? ठीक है, आत्म तृप्ति, आत्म संतुष्टि कैसे मिलेगी? ठीक है, इसके अलावा बाबा ने हमें डायरेक्शन दिया। क्या डायरेक्शन दिया? कि बच्चे इन आंखों से जो कुछ भी देखते हो वो सब कुछ भूलना है, तभी सर्व प्राप्तियां होंगी। शरीरधारियों को पूरी तरह से भूल करके एक बाप को याद करना है। फिर बाबा ने हमें बताया कि ब्रह्मा जो है वो जब तक सूक्ष्म वतनवासी नहीं बनते, तो ये भी ज्ञान की बात आज बाबा ने क्लियर करी कि जब तक ब्रह्मा बाबा
सूक्ष्म वतनवासी नहीं बनते तब तक उनको देवता नहीं कहा जाता है, क्योंकि तब तक क्या है, वो पुरुषार्थी है ना। तो जो पुरुषार्थी है वो देवता नहीं है, क्योंकि अभी संपूर्ण पवित्रता धारण नहीं की है ना, सारे विकर्म विनाश नहीं हुए। तो जब तक ब्रह्मा सूक्ष्म वतनवासी ना बने तब तक उनको देवता नहीं कहा जा सकता। देवता किनको कहते हैं? जो सूक्ष्म वतनवासी हैं, या जो नई दुनिया में रहते हैं। ये भी बाबा ने आज की मुरली में क्लियर किया। बाबा ने कहा कि मैं अलग हूं और देवी देवताएं अलग हैं। और देवी देवता किसको कहा जाता है? जो पूरी तरह पवित्र है, उसको देवी देवता कहा जाएगा। तो वो कहाँ है? या तो वो सूक्ष्म वतनवासी होने चाहिए या फिर आने वाली नई दुनिया के वासी होने चाहिए, तभी उनको हम देवी देवता कहेंगे। अब भक्ति में मैं अलग हूं और बाकी देवी देवताएं अलग कैसे हैं? ये तुम लोग ही गाते हो। कैसे? तुम कहते हैं नमः शिवाय, है ना, नमः शिवाय कहते हैं, शिवाय नमः कहते हैं। बाकियों को क्या कहते हैं? शंकर देवताय नमः, है ना, ब्रह्मा देवताय नमः कहते हैं। तो इसका मतलब ब्रह्मा देवता है, इसलिए ब्रह्मा देवताय नमः, शंकर देवताय नमः कहते हैं। लेकिन शिव नमः शिवाय कहते हैं, यानी कि शिव जो है वो देवता नहीं है, वो देवताओं से भी ऊंच है, निराकार है, ज्योति बिंदु स्वरूप है। ये आज बाबा ने क्लियर किया। फिर बाबा ने कहा कि भक्ति में ही शिवलिंग बनाते हैं और शालिग्राम बनाते हैं। शालिग्राम को छोटा बनाते हैं, वो शालिग्राम आत्माओं का यादगार है ना। लेकिन बाबा कहते हैं छोटा बड़ा कुछ नहीं है ना, शिवलिंग बड़ा और शालिग्राम छोटे, ऐसा कुछ नहीं है। आत्मा का साइज छोटा बड़ा नहीं होता, केवल कर्तव्य अलग अलग है, संस्कार अलग अलग है। ठीक है, साइज में कोई फर्क नहीं होता है। फिर बाबा ने आज आत्मा का पाठ पक्का कराया फिर से। बाबा ने कहा तुम आत्मा हो। कैसे? कैसे पता चलेगा तुम आत्मा हो? कहते अपनी कार्य व्यवहार में ही जो शब्द यूज करते हो ना, उसी से देखो। क्या कह रहे हो? जैसे आत्मा कहती है मेरे कान बह रहे हैं, मेरे हाथों में दर्द है, मेरी जुबान में कड़वा हो गया, है ना, ये आत्मा ही बोलती है ना। मेरा मेरा कह रही है शरीर को, तो ये कौन है? आत्मा ही। हालांकि ये पाठ हमें पता है, लेकिन बाबा ने फिर से पक्का कराया आज की मुरली में। ठीक है, बाबा ने कहा आत्मा ही सुख दुख भोगती है, अभोक्ता केवल परमात्मा है। ज्ञान की पॉइंट से जो हमें पता है, लेकिन रिकैप करते चलेंगे तो और पक्की हो जाती है चीजें। ठीक है, अभोक्ता केवल परमात्मा है, क्योंकि परमात्मा के पास शरीर नहीं है, इसलिए वो इस संसार की किसी भी चीज को भोगता नहीं है, वो अभोक्ता है। उसका कार्य क्या है? निष्काम सेवा करना। देखो ऊपर से उतर आता है और इस नर्क बनी धरती को फिर से स्वर्ग बनाता है, अपना ज्ञान और अपनी शक्तियां देकर, है ना। तो उसके जैसा कर्तव्य कोई कर नहीं सकता, इसीलिए वो परम पिता परमात्मा है, परम आत्मा है, सभी आत्माओं से श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है। बाबा ने फिर से क्लियर किया आज की मुरली में, आत्मा सो परमात्मा नहीं है, ऐसा नहीं कहना है ना। जैसे पीछे बाबा बताता है आत्मा परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, वैसे ही आज की मुरली में बाबा बता रहे हैं आत्मा सो परमात्मा भी नहीं है। आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। ठीक है, बाबा कहते हैं मनुष्य और देवताओं में क्या फर्क है, ये भी बाबा ने आज क्लियर किया। बाबा ने कहा मनुष्य जो है वो
इंद्रियों के वश आत्मा जो है वो है मनुष्य, मन के वश। मन के वश जो आत्मा है वो है मनुष्य, और जिन्होंने मन को जीत लिया है, इंद्रियों को जीत लिया है, वो है देवी देवता। अब बाबा कहते हैं जब मैंने इस संसार में भी जब संतान की उत्पत्ति होती है तो स्त्री को अडॉप्ट करते हैं, फिर संतान की उत्पत्ति होती है, वैसे ही मैं जब ब्राह्मणों को रचता हूँ तो मैं भी एक स्त्री को अडॉप्ट करता हूँ। वो स्त्री कौन है? ब्रह्मा। बाबा ने कहा ब्रह्मा मेरी स्त्री है, भले उसका शरीर पुरुष का है, चोला उसका पुरुष का है, लेकिन ये मेरी स्त्री है। हाँ, अब बाबा ने मम्मा के बारे में बताया, सरस्वती जगदम्बा के बारे में बताया। बाबा ने कहा सरस्वती को जगदम्बा क्यों कहा? क्योंकि वास्तव में माता तो ब्रह्मा है, लेकिन क्योंकि उसका शरीर क्या है, उसका शरीर जो है वो पुरुष का है, इसलिए उसको सभी लोग नहीं समझ पाएंगे कि ये माता कैसे हुई। इसीलिए माता बनाने के लिए मम्मा को, सरस्वती को जगदम्बा कहा, जबकि जगदम्बा कौन है? ब्रह्मा की मुख वंशावली बेटी है। ये भी मुरली में बताया आज, ठीक है ना। इसलिए देखो, एक बार पुष्कर गए और पूरे विश्व में एक ही मंदिर है ना ब्रह्मा का, पुष्कर में। तो पूछा वहां के पंडित को ही कि ये ब्रह्मा का एक ही मंदिर क्यों है पूरे विश्व में? तो उसने बहुत अजीब सी स्टोरी बताई, है ना। उसने कहा जी इसने अपनी बेटी के साथ शादी की थी, ऐसा बोला, इसलिए उसको श्राप मिला था कि उसकी ज्यादा पूजा नहीं होगी। देखो कहाँ कितनी भक्ति भी तामसिक हो चुकी है, जबकि वास्तविकता क्या है? ब्रह्मा जब इस धरती पर हैं तो वो पूजनीय नहीं है। जब वो सूक्ष्म वतनवासी बनते हैं, देवता बनते हैं, तभी वो पूजनीय कहलाते हैं, सूक्ष्म वतनवासी। लेकिन राधा कृष्ण ये सब देवी देवताएं धरती पर साकार में होके गए, इसलिए उनकी यादगार ज्यादा बनी हुई है जगह जगह पर। और ब्रह्मा का कोई पूरे संसार में राज नहीं होता, या जगह जगह पर उनका राजस्व नहीं है, लेकिन राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण, है ना, राम सीता, उनका पूरी धरा पर राजस्व चलता है, इसलिए उनके हर जगह पर चिन्ह मिलते हैं, जगह जगह पर चिन्ह मिलते हैं। और ब्रह्मा को जानने वाले कौन है? केवल ब्राह्मण, है ना, केवल ब्राह्मण जानने वाले ब्रह्मा को। ब्रह्मा जब अपने साकार तन में होते हैं तो वो पूजनीय नहीं है, बाबा ने क्लियर किया। जब वो सूक्ष्म वतन बाती बनते तभी वो देवता, ठीक है, अदरवाइज वो भी हमारी तरह पुरुषार्थी है। और केवल संगम युग पर ही ब्रह्मा बनते हैं, सत्युग त्रेता में ब्रह्मा का कोई रोल नहीं है, वहां पर वो ब्रह्मा की आत्मा नारायण है, ठीक है ना। तो इसके कारण, क्योंकि ब्रह्मा का पाठ केवल इतना ही चलता है ना, और उस समय हम लोग ही ब्रह्मा को जान पाते, जो ईश्वर आकर के हमें बताते हैं। उनको पूरी धरा पर बाकी लोग, बाकी आत्माएं नहीं जानेंगे उनको, है ना, उनका कोई राजपाट नहीं चलता है। तो मंदिर जगह जगह पर किसके बने हुए हैं? उनके बने हुए जो सचमुच इतने पवित्र देवी देवताएं धरती पर रह के गए, जिन्होंने धरा के लिए पूजा किनकी होती है, जिन्होंने मनुष्य के लिए कुछ किया है, आने वाली नस्लों के लिए कुछ किया। जैसे हमारी कुल देवियां हैं, जो बाकी हैं देवी देवता जो जिनको भी हम पूजते हैं, वो कौन है? जिन्होंने हमारे कुल के लिए कुछ किया, उनको हम पूजते हैं, उनकी हम पूजा करते हैं। तो ब्रह्मा को केवल ब्राह्मण ही जानेंगे, ठीक है। तो इसलिए, और ब्रह्मा है भी क्या है? संगम युग पर हुए केवल, तो उनका पाठ अलग है बाकी देवताओं, देवी देवताओं से। तो इसलिए बाबा ने कहा कि ब्रह्मा वास्तव में मेरी स्त्री है, उसको मैं ज्ञान दे करके, उसके उसके मुख से ज्ञान जो है सुना करके तुम आत्माओं को अपना बच्चा बनाता हूँ, रचता हूं मैं ब्राह्मणों को। लेकिन क्योंकि लोग स्त्री को ही माता कहते हैं, इसलिए सरस्वती को जगदम्बा कहा गया, ठीक है। तो बाबा ने आज हमें डायरेक्शन भी दिया है इस मुरली में कि सबको मेरा परिचय दो, लेकिन संदेश मेरा सबको दो कि मैं आया हूं, लेकिन समझेंगे वही इस ज्ञान को
जो इस धर्म के होंगे, देवी देवता धर्म के होंगे। जो इस देवी देवता धर्म के नहीं होंगे वो उस ज्ञान को नहीं समझेंगे। इसलिए किसी को भी फोर्सिबली ज्ञान में लाने की कोशिश नहीं करनी। जितना आए ठीक है, उसका ही पार्ट है, बाकियों का पार्ट नहीं है, तो वो इस ज्ञान में नहीं आएंगे। इसलिए कभी हम सेवा करते हैं ना, तो हम क्या सोचते हैं कि बड़े कम लोग हैं, बहुत कम लोग ज्ञान सुन रहे हैं, लेकिन पार्टी उतनों का है। अभी बाकियों का पार्टी खुला नहीं है, तो बाकी कैसे ज्ञान सुनेंगे। इसलिए ज्ञान चिंतन चाहे एक के साथ हो चाहे दो के साथ हो, वो ठीक है। जिसने ज्ञान में आना होगा वो समय अनुसार आ जाएगा। हमारा फर्ज है अपना पुरुषार्थ करते जाना, और जो सुने उसको सुनाते जाना, उसको ईश्वरीय कुल का भागीदार बनाते जाना। यहाँ पर वैसे भी पूरी दुनिया में से 700-800 करोड़ में से केवल 33 करोड़ ही ज्ञान में आएंगे। वो भी सभी नहीं चलेंगे पूरी तरह से, मैक्सिमम तो प्रजा है ना, राजकुल में सभी आने वाले नहीं है। तो बाबा ने कहा कि सबको मेरा परिचय दो, लेकिन वही ज्ञान सुनेंगे, वही ज्ञान को पसंद करेंगे जो देवी देवता धर्म के होंगे। अगर कोई नहीं समझता है, इसका अर्थ ये है कि वह हमारे धर्म का नहीं है। बाकी धर्मों में भी जो इस धर्म की, इस देवी देवता धर्म की आत्माएं गई है, वो निकल आएंगी। बाबा ने ये भी कहा। पवित्रता की बात आज फिर से बाबा ने करी, पवित्र रहना है। इसमें ब्रह्मचर्य भी आता है और मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता भी आती है ना। ब्रह्मचर्य तो मुख्य है ही, लेकिन मनसा वाचा कर्मणा भी पवित्रता आती है। ब्रह्मचर्य को युक्ति युक्त अपने जीवन में धारण करना है। केवल बहनों के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, बाहर कहाँ जाएं, सेंटर वाले भी नहीं रखते हैं ना, तो उनके लिए फिर ज्ञान में चलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए युक्ति युक्त, ताकि अपने लिए ज्ञान में चलना कठिन ना बने, क्योंकि सुगम ज्ञान है ना, सहज ज्ञान है। इसलिए धीरे 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 अपनी मनोवृत्ति को पवित्र करते जाएंगे, तो हमारी वाइब्रेशन से बाकियों को भी असर होने लगता है। सारा खेल ही एनर्जी का है, ऊर्जा का है ना। तो धीरे धीरे सारी चीजें सुगम होने लगती है। ठीक है, नहीं तो अगर दूसरी आत्माएं उसमें पवित्रता के ऊपर बहुत ज्यादा झगड़े होते हैं ना, उसके कारण खुद का भी ज्ञान में चलना मुश्किल हो जाता है। तो युक्ति युक्त ना, धीरे धीरे ज्ञान चिंतन से, परमात्मा के ध्यान से अपनी इंद्रियों को ठंडा करते जाना है, और फिर हमारी पवित्रता से बाकी आत्माओं की भी मनोवृत्ति शांत होने लग पड़ेगी, है ना। घर में जितनी भी आत्माएं रहती हैं उनसे मिल करके एक कलेक्टिव वाइब्रेशन बनती है घर की, है ना। जैसे मंदिर में जाएं तो बहुत शांति क्यों फील होती है, क्योंकि वहां पर जा करके सभी आत्माएं क्या करती हैं, भगवान का ध्यान करती हैं, आरती करती हैं, कोई ज्ञान सुनता है, कोई ना कोई श्लोक पढ़ता है ना, तो सबका मन शांत है। इसलिए वहां की वाइब्रेशन, वहां का वायुमंडल शांत हो जाता है। तो इसी प्रकार यदि हम घर में रहते, यदि बाबा के ज्ञान की धारणा करते चले, खुद में, पहले खुद में करते चले, तो धीरे धीरे जो आत्माएं हमारे साथ जुड़ी हैं वो भी ठंडी होती जाएंगी। युक्ति युक्त इसको कहते हैं, युक्ति युक्त, है ना। जब हम भी ज्ञान में जब आए शुरू शुरू में, तो हमने भी बहुत गलतियां करी इस तरह की, लेकिन उससे देखा कि ज्ञान फिर भारी लगने लगा, है ना। मन को शांत करना था, लेकिन विकल्प अधिक चलने लगते हैं फिर तो। इसलिए ज्ञान को समझना है पहले, फिर युक्ति युक्त धारणा करनी है। बाबा सदा ये डायरेक्शन देते। तो पवित्रता की बात आज बाबा ने फिर से कही है। आज बाबा ने पवित्र जरूर बनना है ऐसा बोला है। सचमुच ही ब्रह्मचर्य की धारणा के बिना हम अंतमति सुगति नहीं कर पाएंगे, लेकिन धीरे 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 इस संपूर्ण धारणा तक हम पहुंचते हैं। ठीक है, तो पहले मनसा वाचा कर्मणा, जितना परमात्मा की संग मुरली का चिंतन करते जाएंगे, बाबा के दृश्यों में डूबते जाएंगे, तो धीरे 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 ये सब धारणा अपने आप होने लगती है। सहज ज्ञान है, संगम युग मौजों का युग है, लड़ाई का युग नहीं है। तो इस तरह से ब्रह्मचर्य की धारणा करनी है, और मनसा वाचा कर्मणा भी पवित्र रहना है। फिर बाबा ने ये भी बताया कि जब सतयुग होता है तो केवल भारत खंड ही होता है। ये भी एक
ज्योग्राफी की बात आज बाबा ने बताई कि जब सतयुग होता है तो केवल भारत ही होता है, बाकी और खंड नहीं होते, बाकी सारे खंड समाप्त हो जाते हैं, केवल भारत ही अविनाशी खंड है। इसलिए परमात्मा यहीं पर आकर के ये ज्ञान देते हैं। कौन सा ज्ञान देते हैं? अविनाशी ज्ञान, है ना। अविनाशी ज्ञान है। अविनाशी क्या है? आत्मा अविनाशी है ना। आत्मा का ज्ञान अविनाशी बाप अविनाशी खंड पर आकर के ही देते हैं। और वो खंड कौन सा है? भारत। देखो पहले हम सुना करते थे कि चाइना में किसी को आशीष दी जाती थी ना, तो उसमें उनको कहा जाता है कि चलो तुम्हारा, उनको एक आशीर्वाद दिया जाता था कि अगला जन्म तुम्हारा भारत में हो। तो आज के भारत में कौन जन्म लेना चाहेगा, है ना। सोचते थे हम उस समय कि ये आशीष क्यों देते हैं, तो नरक में जाने का उनको आशीष दे रहे हैं, जबकि चाइना तो हमसे ज्यादा डेवलप्ड है। अब ज्ञान में आने के बाद समझ आता है कि ये क्यों कहा होगा, क्यों ऐसा विश करते होंगे वहां पर। तो वो सतयुग की बात है। सतयुग धरती पर भारत खंड में ही बनता है। भारत एक अविनाशी खंड है क्योंकि यहाँ पर अविनाशी बाप आते हैं। ये बाबा ने बोला आज धारणा में। बाबा ने बोला ईश्वरीय मत पर एक दूसरे को सुख देना, दुख नहीं देना है कभी भी, है ना। दुख केवल वाचा और कर्मना से नहीं होता, संकल्पों से भी दुख दिया जा सकता है। तो संकल्पों में भी किसी के लिए गलत सोचना नहीं है। फिर बाबा ने कहा शरीर से मोह निकाल देना है, नष्टो मोहा बनना है, केवल बाप को याद करना है। और बाबा ने स्लोगन में स्वभाव और संस्कार के टक्कर से बचने के लिए युक्ति बताई। बाबा ने कहा अपनी बुद्धि, दृष्टि और वाणी को सरल बना दो। मैं नहीं रखो उसमें, है ना। उसमें किसी भी चीज की आशा, एक्सपेक्टेशंस, ये सब चीजें नहीं रखो। सरल बनाओ अपनी दृष्टि, बुद्धि और वाणी को सरल बनाओ तो स्वभाव का टक्कर नहीं होगा। अच्छा, ओम शांति। अब थोड़ा सीधे होके बैठेंगे और अपनी मन बुद्धि को एकाग्र करेंगे अपने वास्तविक स्वरूप पर। देखें त्रिकुटी के मध्य चमकती हुई मैं आत्मा, परमात्मा शिक्षाओं को धारण करने वाली। मैं अपने आसपास की सभी आत्माओं को देख रही हूँ, उनके शरीर को नहीं, उनके कर्मों को नहीं, उनके कार्य व्यवहार को नहीं, उनको आत्मा देख रही हूँ। और जब मैं सबको आत्मा देखती हूँ तो मुझे परमात्मा सहज ही याद आते हैं। मैं बुद्धि से देख रही हूँ खुद को निराकार परमात्मा के सानिध्य में, और परमात्मा की ऊर्जा को मैं आत्मा खुद में भरती जा रही हूँ। मैं आत्मा सतयुगी आत्मा हूँ। मेरी बुद्धि, दृष्टि और वाणी सरल है। मेरा किसी से कोई भी टकराव नहीं। सभी आत्माएं हैं, परमात्मा के बच्चे हैं।
मैं शिव पिता का शालिग्राम बच्चा हूँ। मैं ईश्वरीय मत पर चलकर सदा दूसरों को सुख देने वाली आत्मा हूँ। मैं संकल्पों में भी किसी को दुख नहीं देती। मेरे मन से दुआ और शुभकामना के संकल्प सबके लिए सदा उठते रहते हैं। मैं अविनाशी भारत खंड पर अविनाशी बाप के साथ संगम युग की मौज मनाने वाली आत्मा हूँ। मैं पवित्रता की धारणा करने वाली परमात्मा के इस दिव्य कार्य में सहयोग देने वाली संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। पवित्रता मेरा श्रृंगार है। ओम शांति।